गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आप लोगों को आज जो है कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी, गुजारिश थी। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम, हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाई, क्योंकि पूरी क्लास उस टाइम अप्रैल में अटेंड नहीं कर पाई थी। चूँकि आपका बोर्ड है इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो पढ़ना तो सभी का ज़रूरी है, जो लोग नहीं पढ़े हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बच्चों की हेल्प कर दूं, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का है। फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे सूरदास। सूरदास जी जो है कि कृष्ण भक्ति काव्य के सबसे, अगर कहा जाए तो, बड़े भक्त थे, बड़े कवि माने जाते हैं। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि सूरदास जी ने जिस जिस तरह से वर्णन किया है कृष्ण जी का, आज तक कोई ऐसा कवि नहीं हुआ है जिसने इतने अच्छे से जो है कि उनका वर्णन किया हो कृष्ण जी का। हर तरह से बाल लीला के इनको जो है कि क्या बोलते हैं, कवि माना जाता है उनकी बाल लीला के लिए, ठीक है। और आगे देखें, कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, और ये सब चीज़ें मतलब या फिर बाद में अंधे हुए, कुछ क्लियर नहीं है। कुछ हम लोग सूरदास जी के बारे में जान लें। और कहते हैं कि 1478 में रुनकता में जो है कि इनका जन्म हुआ था, लेकिन काफ़ी मतभेद है, ज़्यादा क्लियर नहीं है सभी को, ठीक है। और इनके जो है ये संगीतज्ञ भी थे, और बालावस्था में ही उनका नाम दूर दूर तक प्रख्यात हो गया था। और कह रहे हैं कि ये वल्लभाचार्य जी के जो है कि शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के 8 शिष्य थे, जिसमें ये भी थे, ठीक है। और कहते हैं कि विद्वानों में मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या बाद में ये अंधे हुए, ठीक है। और कहते हैं 1583 में पारसौली में इनका देहांत हो गया। और कह रहे हैं उनके बाल लीला वर्णन और प्रकृति वर्णन, रंग विश्लेषण वर्णन जो है कि जिस प्रकार से वो करते हैं, तो इसलिए सभी लोग उनको जन्मांध नहीं मानते हैं कि जन्म से अंधे थे। तो एक बार की मैं स्टोरी सुनाऊंगी, आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। एक बार सूरदास जी किसी कुएं में गिर गए थे, ठीक है। तो अंधे थे तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो निकल नहीं पा रहे थे। तो वो अपने आराध्य को बुलाना शुरू करते हैं, प्रार्थना शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान आते हैं तो वो उनसे कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि सूरदास कुछ मांगो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो सूरदास जी जो है कि कुछ नहीं मांगते हैं, तो कृष्ण भगवान उनको उनकी आंखें दे देते हैं, और वो कृष्ण भगवान को देख लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं और मिलते हैं। बाद में जब कृष्ण भगवान जाने लगते हैं तो कहते हैं, सूरदास कुछ मांगो, तुमने अभी तक कुछ मांगा नहीं। तो कहते हैं कि भगवान, जिन आँखों ने आपको देख लिया, अब वो किसी और को देखना नहीं चाहती हैं। आप मुझे फिर से अंधा कर दीजिए, ठीक है, फिर से मेरी आंखें ले लीजिए। तो ऐसी बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं। और इनके जो है कि 3 जो है कि क्या बोलते हैं ग्रंथ, इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं जो कि प्रामाणिक हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ठीक है। और अगर काव्यगत विशेषताएं देखें तो ये जो है कि सूरदास मुख्य रूप से भक्त कवि थे, ठीक है। और कृष्ण की विविध लीलाओं को इन्होंने मनोहारी ढंग से उसका वर्णन किया है, और वात्सल्य रस को इन्होंने अपने काव्य में अपनाया है। जो रस आप लोगों को मैंने पढ़ाया था उसमें से वात्सल्य रस और श्रृंगार रस को इन्होंने अपनाया है। और संयोग में इन्होंने, अरे इसमें श्रृंगार में इन्होंने संयोग वियोग दोनों का वर्णन किया है, दोनों पक्षों का मनोहर वर्णन किया है। और मैंने आपसे कहा भी था ना कि कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा वर्णन इन्होंने किया वैसा अनन्य किसी कवि ने नहीं किया। तो इनको वात्सल्य रस का सम्राट भी कहते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने अपनाया था, वात्सल्य रस को वर्णन किया है। आगे है, भाषा शैली की बात करें तो सूरदास एक श्रेष्ठ गायक और कवि थे। उनके काव्य में गीति तत्वों का सुंदर समावेश है। उनके पद सीधे हृदय में समाते हैं। उनकी काव्य रचनाओं की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। उन्होंने अनयोक्ति, अतिशयोक्ति,
व्यतिरेक, दृष्टांत, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का अनन्य और अत्यंत मनोरम रंग से प्रयोग किया है। ठीक है, तो कहा जा सकता है वास्तव में सूरदास हिंदी साहित्य में आकाश के सूर्य हैं। ठीक है, इस तरह से है। आगे हम देखेंगे उनके पद को। आप लोगों को कोई सीबीएसई में जीवन परिचय नहीं आता है, लेकिन हम लोगों को कवियों के बारे में या लेखकों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं जानेंगे तो हमको पता नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है। आगे देखें, हम पद को देखेंगे। यहाँ पे उद्धव, ये जो प्रसंग है जो काव्य का, वो उस टाइम का है जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपिकाएं उनके प्रेम में विह्वल हैं, परेशान हैं और उनको याद कर रही हैं, तो और पत्र भेज रही हैं। तो वहाँ से वो उद्धव को भेजते हैं, क्योंकि उद्धव भी उनको समझाते हैं कृष्ण को। वहाँ पे उद्धव जो हैं, उद्धव एक व्यक्तित्व है और वो जो है कि कृष्ण भगवान को समझाते हैं। वो भी गोपिकाओं के प्रेम में विह्वल हैं, पागल हैं, परेशान हो रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रेम वेम कुछ नहीं होता है, प्रेम जो है कि निर्गुण प्रेम को आप मानिए, और इस तरह के उनको उपदेश देते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप जाइए, हमारी गोपिकाओं को अगर आप ये संदेश देंगे, वो आपकी बात को अगर मान लेती हैं तो मैं भी आपकी बातों को मान लूँगा। ठीक है, तो ये उस टाइम का प्रसंग है और गोपिकाएं को वो अपना निर्गुण प्रेम का संदेश देते हैं। तो वो उनके प्रत्युत्तर में कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। कहती हैं, उद्धव तुम बहुत किस्मत वाले हो। अपरस रहस सने तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। आप जो है कि प्रेम के सागर में रह के भी आप प्रेम से जरा भी लिप्त नहीं हुए और आपका मन प्रेमी नहीं बन पाया, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। ठीक है, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कमल का पत्ता रहता तो है पानी में, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर एक भी बूंद पानी की नहीं लगने देता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ठीक उसी प्रकार जैसे जल जो है कि जल में अगर जो है कि एक जल की गागरी में एक बूंद पानी गिर जाए, या फिर नदी के जल में या जल के भंडार में अगर एक बूंद भी तेल गिर जाए, तो वो तेल और पानी एक में बिल्कुल भी नहीं मिल पाते, एक भी बूंद वो एक दूसरे को अपने ऊपर लगने नहीं देते हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। और आप बिल्कुल भी प्रेम की नदी में अपना पाँव नहीं बोरे हैं। ठीक उसी प्रकार से दृष्टि न रूप, कृष्ण रूपी प्रेम को, और कृष्ण को ये प्रेम की नदी कह रही हैं और कह रही हैं कृष्ण आपके पास हैं और आप जरा भी उनके प्रेम में जरा भी जो है कि अपने आप को डूबने नहीं दे रहे हैं, जरा भी उनके प्रेम की तरफ आप देख नहीं रहे हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हम तो ऐसी अबलाएं हैं कि हम गुड़ के प्रेम वश तो जाते हैं, लेकिन लिपट के गुड़ में उस चींटी की भांति हैं जो गुड़ के प्रेम में उसके पास जाती है, लेकिन गुड़ में लिपट के अपनी जान दे देती है। ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में अपनी जान दे देंगे। ठीक है।